नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हम करेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का टेस्ट 2। हम आपको केवल प्रश्न देंगे, उत्तर आपको बताने हैं, आपको करने हैं। जहाँ कहीं समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सुविधा हम आपको दे रहे हैं। जो टेस्ट नंबर 1 था उसके प्रश्नों के हल हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही थे, कितने उत्तर आपने सही लिख पाए। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ। और अधिक से अधिक वीडियोस देखने के लिए, टेस्ट देखने के लिए और अगली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। तो टेस्ट नंबर 2 में हमने आपको 32 प्रश्न दिए हैं, 32 अंकों के हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो आपका इस बार पेपर होगा उसमें 16 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर वाले। हमने 2 सेट दिए आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तीसरा प्रश्न है बेजक किसकी रचना है। चौथा है संविधान में कितने दिनों की बैठकें हुई, आपको वो दिन बताने हैं, संख्या उनकी। पांचवा है सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष महाराष्ट्र में। ये आपके लिए ट्रिक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। छठा है बहुपति प्रथा कहाँ प्रचलित थी। सातवां है भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है। आठवां क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। नौवां है पंचतंत्र के लेखक का नाम बताएं। 10वां है मुगल काल में कौन कौन सी नई फसलें कृषि व्यवस्था का हिस्सा बनी। 11वां है अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली। 12वां क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए। 13वां क्वेश्चन है 1940 ईस्वी में अंतरिम सरकार के कितने सदस्य नियुक्त किए गए। 14वां क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी। 15वां क्वेश्चन है बच्चों ब्रिटिश सरकार ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया। ठीक है, आपको वो स्थान बताना है। 16वां है रहट का प्रयोग सबसे पहले किस काल में शुरू हुआ। उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। 18वां क्वेश्चन। 19वां है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। 20वां क्वेश्चन है मौर्य वंश के पतन का क्या कारण है। 21वां क्वेश्चन है गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है। 22वां है राजस्व की सचमुच वसूली गई राशि को क्या कहा गया। 23वां क्वेश्चन है भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए। ये भी ट्रिक क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। 25वां है जैन तीर्थंकर का क्या अर्थ है। और 26वां है महायान का संबंध किस धर्म से है। 27वां क्वेश्चन है विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन सा था। 28वां है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। 29वां है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। 30वां है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। 31वां क्वेश्चन है पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते थे। और 32वां है शून्य अवज्ञा आंदोलन को किस यात्रा से जोड़ा जाता है। अब बारी है, समय है कि जो हमने आपको पिछले बार आपको टेस्ट नंबर 1 करवाया था उसके सही उत्तर क्या हैं उन प्रश्नों के। साथ में आपको बता दें कि टेलीग्राम पर हमारा +2 हिस्ट्री का 12th हिस्ट्री HBSC के नाम से चैनल है, जिसे आप ज्वाइन अवश्य कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब कुछ PDF में भी उपलब्ध होगा। आपके पास वीडियोस होंगी, साथ के साथ हम आपको ऑनलाइन भी अगर कोई परेशानी होती है तो समझा देंगे। उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि PDF आपको वहीं से मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन जो था आईने अकबरी का लेखन कार्य कब पूरा हुआ, जल्दी से चेक कीजिए। 1598 में। शाह नहर की मरम्मत किसने करवाई, शाहजहां ने। मुगल काल में पंचायतों के मुखिया को क्या कहा जाता था, तब मुकद्दम, मंडल, गांटीदार जैसे नामों से उसे जाना जाता था। चावल की सबसे अधिक फसल कहाँ उगाई जाती थी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हैं। मुगल काल में कितने प्रतिशत भाग पर जंगल थे, 40। छठा क्वेश्चन है मुगल काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, खालिस। 7वां है पोलज और प्रोती पर भूमि का कितना था, 1/3। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, 1739 में। तनब क्या था, ये भूमि मापने का पैमाना था।
10वां क्वेश्चन है, रेशमी कागज तैयार करने का कारखाना कहाँ पर था? सियालकोट में। ठीक है। 11वां है, रेतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1820 में, थॉमस मुनरो ने। उसके बाद है, इलाहाबाद संधि कब हुई? 1765 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई थी। अगली बार बताएंगे दीवानी क्या होता है। फर्मिंगर रिपोर्ट कब पेश किया गया? फर्मिंगर रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट को ही बोलते बेटा। तो अब तो समझ आ गया होगा कि 1813 में फर्मिंगर रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप बताए गए थे। बुकानन कौन था? ये एक अंग्रेज चिकित्सक था, जिसने कि सर्वेक्षण के द्वारा भारत में खनिजों की खोज की थी, स्पेशली कहाँ पर? पहाड़ियों में। उसके बाद है, परिसीमन कानून कब पारित हुआ? 1859 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के समय कलेक्टर का प्रमुख कार्य क्या था? कर एकत्रित करना। पहाड़िया लोग और संथालों की जो लड़ाई थी उसका क्या नाम था? हल और कुदाल की लड़ाई। डेविड रिकार्डो कौन था? ये इंग्लैंड का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था, जो इस बात के फेवर में था कि भारतीयों पर अधिक से अधिक कर लगाए जाएं। वास्को डी गामा भारत का पहुंचा 1498 में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसकी मृत्यु 1862 में होती है। बाग डंका शाह का नाम क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। लेक्स लोसी एक्ट कब पास हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि लेक्स लोसी एक्ट कौन सा है? जो उत्तराधिकार कानून है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर भी लेता था, तब भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिलता था। ये वही है, और ये 1850 में पास हुआ। कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? 80 वर्ष। आजमगढ़ की घोषणा कब हुई? आजमगढ़ की घोषणा जो थी वो 25 अगस्त 1857 को हुई थी। आपको याद रखना है कि आजमगढ़ की जो घोषणा थी वो 1857 की क्रांति से जुड़ी थी, जिसमें यह बताया गया था कि विद्रोही क्या चाहते थे। 2 घोषणाएं आएंगी, मतलब कि 2 आपको, एक तो है दक्कन दंगा आयोग और एक है आजमगढ़ की घोषणा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, टॉमस जॉन्स बार्कर ने कौन सा चित्र बनाया था? इन मेमोरियम। रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति कब प्राप्त हुई? जून 1857 में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। बिरजिस कादर किसका पुत्र था? वाजिद अली शाह का। अवध का विलय कब किया गया? 1857 की क्रांति से ठीक 1 साल पहले, 1856 में। अब आई होप कि ये सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इनसे जो हम आपको साथ साथ और भी चीज़ें समझा रहे हैं, इससे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी तैयार होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, 1-1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मार्क्स के भी 10 आएंगे, और 6-6 मार्क्स के 3 प्रश्न आएंगे। किन लेसनों में से आएंगे आगे की वीडियोज़ में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, इन क्वेश्चनों पर डिस्कस कीजिएगा। कोई समस्या है फिर हम आपके पास आपके साथ हैं ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।